आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस कहानी में पहले तो एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और फिर उसके थोड़े टाइम बाद वो दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। मतलब कि वो दोबारा पुनर्जन्म लेकर आ जाता है। और ये कहानी कहीं बाहर की नहीं है, ये हमारे देश भारत की ही है। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से कि इस केस में आखिर था क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 28 अगस्त 1983 आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करता। उसका नाम सुरेश था, पूरा नाम सुरेश वर्मा। उसकी एक पत्नी जिसका नाम उमा था और उसके 2 बच्चे भी थे और उसके भाई भी थे और उसके माता पिता भी। वो सारे एक खुशहाल परिवार था जो कि आगरा में रहा करता। और आगरा में माल रोड के ऊपर उनकी एक रेडियो टीवी की दुकान भी थी जिसका नाम था सुरेश रेडियो। फिर 28 अगस्त 1983 को सुरेश अपनी दुकान वगैरह बढ़ाकर रात को घर की तरफ निकल जाता है। घर पर जाने के बाद वो गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था ताकि कोई आकर गेट खोल दे, लेकिन तभी गेट खुलने से पहले ही कोई 2 बदमाश आते हैं बाइक पर और उतरकर गाड़ी के साइड में आकर उनके माथे पर इस साइड लगाकर गोली चला देते हैं। उनके इधर से गोली लगती है और इधर से निकल जाती है और तभी बदमाश वो वहां से भाग जाते हैं। और गोली की आवाज सुनकर सुरेश की पत्नी उमा घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उनके पति को गोली लगी है और वो पूरी तरह से खून में लथपथ पड़े हैं। तभी वो शोर मचाती है और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सुरेश को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद सुरेश की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो जाता है। और क्योंकि ये कत्ल का मामला था, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। फिर यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि जो सुरेश मारा गया था 1983 में, उसके 3 साल बाद यानी कि 1986 में एक आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक बाड़ा नाम का गांव है जहां पर एक बच्चा था जिसका नाम तोरण सिंह था। तोरण सिंह उर्फ टीटू, जिसे घर के लोग प्यार से टीटू बुलाया करते। उस टीटू का जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था और 1986 में अब वो 3 साल का था। अब वो बोलना सीख गया था, लेकिन जब पहले वो 2-2.5 साल का था तब भी वो कुछ बोलने की कोशिश किया करता, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आया करता कि वो क्या कहना चाहता है। जबकि अब टीटू 3 साल का था तो अब वो अच्छे से बोल सकता था कि वो क्या कहना चाहता है। तो उसने घर वालों से कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है और मेरी एक बीवी भी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहता हूँ, आप मेरे माता पिता नहीं हो। और कई बार तो ऐसा हुआ करता कि वो बोलते बोलते बड़े आदमियों की आवाज में बात करने लग जाया करता। मतलब कि जो उसके बच्चे की टोन होती है उससे वो चेंज होकर बड़े आदमी जैसी उसकी टोन हो जाया करती, जिससे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते। और ऐसे टीटू जब आवाज चेंज कर बात किया करता तो उसके घर वालों को लगा करता कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। लेकिन उसके घर वालों ने उसके ऊपर सब कुछ करवा के देख लिया, लेकिन फिर भी वो इसी जिद पर अड़ा था कि ये घर उसका नहीं है, उसका घर तो आगरा में है। और जैसे जैसे टीटू बड़ा हो रहा था वो अपने घर वालों से कहा करता कि मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा पूरा नाम सुरेश वर्मा है और मैं यहाँ पे नहीं रहता, मुझे वापस से आगरा जाना है। लेकिन उसके घर वालों को लगा करता कि ये ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, तो वो इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते। और ऐसे सब कुछ बोलते बोलते वो अब 5 साल का हो चुका था और 5 साल की उम्र में वो बहुत ज्यादा घर वालों पे गुस्सा भी करने लगा था कि मुझे यहाँ से जाने दो। और एक बार तो टीटू ने अपना बैग भी पैक कर लिया था। जब उसके घर वालों ने देखा कि इसने तो बैग पैक कर लिया है और वो कहने लगा कि मैं अपने घर आगरा जा रहा हूँ, तब घर वालों ने उसे बहला फुसलाकर कैसे न कैसे उसको रोकने की कोशिश की। और वहीं पर टीटू का एक भाई जिसका नाम अशोक था वो अपने माता पिता से बात करता है और उनसे कहता है कि 5 साल से टीटू ऐसी बातें कर रहा है तो हम इसके पीछे की सच्चाई भी जानने की कोशिश करते हैं ताकि पता लग सके कि ये जो कह रहा है वो सच है या फिर झूठ है। इसलिए वो टीटू से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर रहते हो। उसने बताया कि वो आगरा में माल रोड के ऊपर उनकी एक दुकान है जिसका नाम सुरेश वर्मा है। जिसके बाद अशोक ने उसे बहला फुसलाकर कहा कि हम वहां पर जाएंगे और उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर वालों से बात करके वो आगरा के लिए निकल जाता है। और आगरा में पहुंचने के बाद वो उसी माल रोड पर पहुंच जाता है और वहां पर चलने लगता है। और चलते चलते उसे तभी एक दुकान दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वहीं पर एक दुकान के ऊपर बोर्ड लगा था जिस पर सुरेश वर्मा लिखा था। जिसके बाद अशोक उस दुकान के अंदर जाता है और वहां पर जाकर पूछने लगता है। और काउंटर पर एक महिला बैठी थी और 2-3 जने वहां पर काम कर रहे थे। तभी अशोक वहां पर गया और उनसे पूछने लगा कि यहाँ पर सुरेश वर्मा कौन है। तभी उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनको तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर अशोक पूरी तरह से चौंक चुका था, क्योंकि जो घर पर उनके टीटू है वो यही बात कह रहा था कि उसे 5 साल पहले मार दिया गया है। तब अशोक ने उनसे दोबारा से पूछा कि सुरेश वर्मा जी की मौत कैसे हुई। तब उनकी पत्नी उमा ने बताया कि उनके घर के बाहर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर अशोक ने उस लेडीज से ही पूछा कि इनकी पत्नी कहाँ है। तब
उस महिला ने बताया कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ और मेरा नाम उमा है। उमा नाम सुनने के बाद अशोक अब पूरी तरह से चौंक चुका था, क्योंकि टीटू ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी का नाम उमा है। और अशोक अब कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही उमा ने उससे सवाल पूछा कि आप हो कौन और इतने सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो। तब अशोक ने उन्हें बताया कि मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बाड़ा, मैं वहां से आया हूँ और मेरा एक छोटा भाई है तोरण सिंह उर्फ टीटू। और टीटू का ये कहना है कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और वो आगरा से है। उसकी एक पत्नी उमा भी है और उसके 2 बच्चे भी हैं और उसके माता पिता भी हैं और उसको किसी ने मार दिया था, जिसके बाद उसका दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। ये बात सुनकर उमा भी अब चौंक चुकी थी, लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और इन दोनों की आपस में बात चल ही रही थी कि तभी थोड़ी देर में वहां पर सुरेश वर्मा के माता पिता भी आ जाते हैं और वो उनसे पूछने लगते हैं कि ये बंदा कौन है। और फिर उमा ने बताया कि ये ऐसा कह रहे हैं कि इनके घर पर एक बच्चा है जिसका नाम टीटू है और वो कह रहा है कि मैं सुरेश वर्मा हूँ और मुझे मार दिया गया था। वो सारी बातें सच सच बता रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसके बाद जो उसके माता पिता थे, मतलब कि जो सुरेश के माता पिता थे जो दुकान में आए थे, उन्होंने तो ये मान भी लिया था कि वही इनका बेटा होगा, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान इतना बेदर्द नहीं हो सकता कि उनके बेटे को ऐसे छीन ले। शायद उनके बेटे को भगवान ने दोबारा से भेज दिया है, इसलिए वो अशोक की बातों पर यकीन करने लगे थे। फिर अशोक ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए आप मेरे साथ हमारे घर चलिए और उसके सामने जाइए ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है, वो आपको पहचानता भी है या नहीं। फिर ये सारी बातें होने के बाद सुरेश वर्मा के माता पिता, उनकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके भाई भी सभी अशोक के साथ उसके गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद बच्चे तो बाहर खेल रहे थे और बाकी जो उनके घर वाले थे वो घर के अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद तब टीटू खाना वगैरह खाकर अपने हाथ धो रहा था। तभी अशोक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि पीछे मुड़कर देखो कि कौन आया है। तभी टीटू पीछे मुड़कर देखता है और सीधा और चंद्र भगवती के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये मेरे पापा हैं। और उधर उनके साइड में बर्फी देवी खड़ी थी, जिनसे वो कहता है कि ये मेरी माँ है। और अपने भाइयों को भी वो पहचान लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर थोड़ा शर्माता है और वो उनसे भी कहता है कि ये मेरी पत्नी उमा है। ये सारी बातें सुनकर सुरेश वर्मा के घर वाले पूरी तरह से चौंक चुके थे, क्योंकि एक सिर्फ 5 साल का बच्चा था। उनका बेटा तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब इस उनके सामने जो खड़ा था वो 5 साल का बच्चा था और वो इन्हें पहचान रहा था। इसके बाद उनके घर वालों को सबको वहां पर बैठाया गया, जिसके बाद सभी लोग वहां पर बैठ गए। लेकिन जो टीटू बैठा था तब वो उमा से कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठो। तब उमा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा ही तो था। उसके पास बैठने के बाद टीटू ने उससे कहा कि हम एक बार मेले में गए थे और मैंने तुम्हें वहां पर तुम्हारी फेवरेट मिठाई खिलाई थी। और उसने कुछ ऐसी बात बताई जो सिर्फ उमा को पता थी। ये बात सुनने के बाद उमा चौंक गई और अपने माता पिता से कहा कि जो बातें सुरेश को और मुझे पता थी वो बातें भी इन्हें पता है। इसके बाद टीटू वहां से खड़ा होता है और बाहर जाकर देखने लगता है कि वो किस गाड़ी में आए हैं। जो वो गाड़ी खड़ी थी, तब टीटू ने उस गाड़ी को देखकर अपने घर वालों से पूछा कि मेरी फिएट कार कहाँ है, जिसे मैं चलाया करता। ये बात सुनकर उसके घर वाले चौंक चुके थे, क्योंकि सच में सुरेश के पास एक फिएट कार थी जो वो चलाया करता और उसी में उसकी मौत हुई थी। जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे कहा कि हमने वो बेच दी है, क्योंकि उसमें कुछ खराबी वगैरह आ गई थी। और फिर अशोक उसे अपने साथ लेकर गया, जहां पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं में सुरेश वर्मा के भी बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी टीटू को उसने कहा कि तुम इन्हें जानते हो, और उसने अपने दोनों बच्चों को पहचान लिया और उनका नाम भी बताया। फिर टीटू के घर वालों ने और सुरेश वर्मा के घर वालों ने आपस में मिलकर बात की कि हम टीटू को अपने साथ आगरा लेकर जाते हैं, लेकिन इसको ये नहीं बताएंगे कि हम आगरा जा रहे हैं। फिर वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर ये कुछ पहचानता भी है या नहीं। इसके बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और टीटू को भी अपने साथ उसी गाड़ी में बैठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। जिसके बाद वो आगरा जाने लगे और आगरा में उसी माल रोड पर जब वो गाड़ी जाने लगी और उसकी दुकान से, मतलब कि सुरेश वर्मा की जो दुकान का बोर्ड लगा हुआ था, उस दुकान से जब वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तभी टीटू ने कहा कि मेरी दुकान तो ये है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो। तभी उसने वहां पर गाड़ी रुकाई और गाड़ी रुकने के बाद वो उतर कर उस दुकान के अंदर जाता है और अंदर जाते ही जो पहले काउंटर आता है, उस काउंटर पर वो 2-3 बार तबला सा बजा देता है। ये सब देखकर उमा चौंक गई थी और उसने बताया कि जब भी सुरेश दुकान में ऐसे अंदर आया करते तो उन्हें काउंटर पर ऐसे तबला बजाने की आदत थी। इसके बाद टीटू आगे जाता है और वहां पर एक शोकेस देखता है। तब उसने पूछा कि ये शोकेस कब बनाया, क्योंकि जब सुरेश की मौत हुई थी उस टाइम ये शोकेस वहां पर नहीं था। इसके बाद उमा ने बताया कि सुरेश की मौत के बाद हमने ये शोकेस बनवाया था। और अब ये सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब करे क्या।
और ये बात अब चारों तरफ फैल चुकी थी। तो वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट भी वहां पर आ गए थे और वो यहाँ पर आकर सब कुछ जांच करने लगे, क्योंकि जब सुरेश वर्मा मरा था तो उसका कत्ल हुआ था, इसलिए जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो उसकी सारी रिपोर्ट उनके घर वालों के पास थी कि उसके सर में यहाँ से गोली लगी थी और यहाँ से निकल गई थी। फिर जो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे उन्होंने तोरण सिंह यानी कि टीटू के बाल कटवाए और उसके बाल कटवाने के बाद टीटू के सर पर 2 जगह बर्थ मार्क भी निकला जो उसके बचपन से ही था। उसके सर पर वहीं पर मार्क था जहां पर सुरेश के सिर पर गोली लगी थी। अब सभी लोग ये मान चुके थे कि यही सुरेश वर्मा है, इसका दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। और जो रियल वाले टीटू के माता पिता थे उनको अब ये टेंशन हो रही थी कि टीटू ने अब सबको पहचान लिया है, कहीं ये इसे अपने साथ अपने घर ना ले जाए। लेकिन उसकी उम्र अब 5 साल थी और उमा जो उससे बहुत ज्यादा बड़ी थी, उसकी उम्र 40 साल थी, तो ये इकट्ठा रह नहीं सकते थे। इसलिए सब घर वालों ने फिर मिलकर सबने एक फैसला लिया कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन जो टीटू है वो अपने इसी घर में रहेगा जहाँ पर उसका अब जन्म हुआ है। जिसके बाद सुरेश के घर वाले अपने घर चले जाते हैं और वे ऐसे ही अब साल 6 महीने में आपस में मिलने लगे थे। और टीटू अब अपने ही गांव में पला बड़ा था, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है और वहां पर लेक्चरर लग जाता है। और आज भी वो अपनी जॉब वहां पर कर रहा है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जब तोरण सिंह उर्फ टीटू का इंटरव्यू लिया गया तब उसने बताया कि उसे अब तक वो सारी बातें याद है जो उसके पिछले जन्म में यानी कि सुरेश वर्मा जब वो था तो उसके साथ जो कुछ घटा था उसे वो अब भी याद है। और अब भी उसे जब टाइम मिलता है वो आगरा अपने बच्चों से मिलने के लिए जाया करता। आप लोगों को इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर दे। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।